अगर आप किसी फैक्ट्री या प्लांट में काम करते हैं तो वहां का मैनेजमेंट या सिस्टम एक बात आपके दिमाग में डाल देता है कि अगर कोई भी घटना या दुर्घटना घटती है तो उसके जिम्मेवार आप होंगे। इसके लिए आपको अपनी नौकरी भी गंवानी पड़ सकती है, चाहे आपकी गलती हो या ना हो। सिस्टम अपने ऊपर कोई भी जिम्मेवारी नहीं लेता है। इसका कारण बस एक है कि आप जानकार नहीं हैं। अगर आप जानकार बनेंगे, अगर आप जानकार होंगे तो सिस्टम से तर्क कर पाएंगे और खुद को बेकसूर ठहराएंगे। नमस्कार। आज का ये वीडियो उन लोगों को हीरो बना सकता है जो किसी प्लांट या फैक्ट्री में काम करते हैं। ये आप सभी के काम की जानकारी है, चाहे आप एक वर्कर, सुपरवाइजर या मैनेजर के रूप में प्लांट के किसी भी डिपार्टमेंट में क्यों ना काम कर रहे हैं। इस वीडियो में आपको ऐसे तकनीक के बारे में बताएंगे जिसके बारे में शायद आप पहले नहीं सुने होंगे। इस तकनीक के जरिए आप अपने कार्य क्षेत्र को बिल्कुल सेफ कर सकते हैं। आप जानेंगे कि किस तरह का सलाह आपको अपने सुपरवाइजर या मैनेजर को देना चाहिए। साथ ही आप जानेंगे कि किन चीजों की वजह से फैक्ट्री या प्लांट में सुरक्षा पूरी तरह से सुनिश्चित नहीं हो पाती है और किसी भी हादसे के जिम्मेवार उन लोगों को बनाया जाता है जो वर्कर्स हैं, यानी जो नीचे के पोस्ट में काम करते हैं, कमजोर हैं, जानकार नहीं है। इस वीडियो में आप कुछ जापानीज तकनीक के बारे में जान पाएंगे जो आपको आपके कार्य क्षेत्र की सुरक्षा को देखने की नजरिया को बदल देगा और आपको जानकारी मिलेगी तर्क करने की। बस आप पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें। किसी भी फैक्ट्री या प्लांट में प्रत्येक व्यक्ति द्वारा संपूर्ण सुरक्षा प्रदर्शन में सुधार करने के लिए किए गए प्रयासों को बहुत प्रकार की कठिनाइयों, बाधाओं, समस्याओं, गंभीर स्थिति और खतरों का सामना करना पड़ता है, जिसमें न केवल सुधार रुक जाता है बल्कि अक्सर इसे नकार दिया जाता है या उस रास्ते को ही बदल दिया जाता है। यकीन मानिए, सभी फैक्ट्री या प्लांट में ऐसे प्रयास किए जाते हैं, लेकिन कुछ कारकों के वजह से ऐसे प्रयास विफल हो जाते हैं और किसी भी नुकसान का जिम्मेवार वहां के सबसे कमजोर व्यक्ति के ऊपर डाल दिया जाता है और वो कमजोर व्यक्ति एक वर्कर्स, सुपरवाइजर या मैनेजर कोई भी हो सकता है। लेकिन अगर आप जानकारी रखते हैं तो आप पर आंच भी नहीं आ सकती, आपको कोई डरा नहीं सकता है। सबसे पहले कुछ कारकों को जानना आपके लिए जरूरी है जिसके कारण सुरक्षा प्रदर्शन में सुधार विफल हो जाता है, यानी कि सुधार नहीं हो पाता है। साथ ही साथ यही जानकारी न होने के कारण किसी भी दुर्घटना का जिम्मेवार आपको बना दिया जा सकता है। ऐसे कुछ कारकों की बात करें तो सबसे पहले आता है तकनीकी कारक, यानी कि टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। वैज्ञानिक खोजों और आविष्कार ने विनिर्माण या वस्तुओं के उत्पादन के नए तकनीकी पहलुओं को विकसित करने में तेजी दी है, जिस वजह से उद्योग जटिलताओं में बढ़ रहे हैं। नई मशीनें, नई सामग्री, नए उपकरण नए खतरे पैदा करते हैं जिनके बारे में कर्मचारियों, यहां तक कि सुपरवाइजर्स और मैनेजर्स को भी पता नहीं होता है। हालांकि औद्योगिक रूप से विकसित देशों में ऐसे जरूरतों को पूरा करने और ऐसे बढ़ते खतरों को कम करने के लिए अनुसंधान और विकास शाखाएं हैं। लेकिन क्या आप जहां काम कर रहे हैं वहां ऐसी सुविधा है? दूसरा तकनीकी कारक या टेक्निकल फैक्टर हो सकते हैं, जिसमें सुरक्षा में एकीकृत प्रशिक्षण और अनुसंधान, सुरक्षा उपकरण डिजाइन और निर्माण तथा परामर्श सेवा से संबंधित मामलों में कमियों और आवश्यक बुनियादी ढांचों का अभाव शामिल हो सकता है। अक्सर यह पाया जाता है कि औद्योगिक संचालन से होने वाले खतरों को खत्म करने के लिए मनोवैज्ञानिक, फिजियोलॉजी, चिकित्सा विज्ञान, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी, सुरक्षा आदि जैसे स्थापित विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला से योगदान की आवश्यकता होती है। ये ना होने से भी प्रयासें अक्सर विफल हो जाती हैं। प्रशासनिक कारक भी एक कारक है जिसमें फैक्ट्री इंस्पेक्टर, प्लांट स्तर पर स्व नियामक कार्य की कमी हो सकती है। R&D कार्य के लिए धन की कमी, सुरक्षा पेशेवरों की कमी शामिल हो सकती है। व्यक्तिगत कारक भी हो सकते हैं जिसमें शारीरिक कारक, अस्वस्थता, आयु, लिंग, शारीरिक अक्षमता आदि शामिल हो सकते हैं। मनोवैज्ञानिक कारण भी हो सकते हैं जिसमें चिंताएं, बेचैनी, अवसाद, आक्रामकता आदि शामिल है।
सांस्कृतिक और सामाजिक कारक भी एक कारक है जिसमें निम्न जीवन स्तर, असुरक्षित और अस्वास्थ्यकर कार्य स्थितियों के लिए प्रचार प्रसार का अभाव होना भी एक बड़ा कारक हो सकता है, जिसमें रोजगार की रुचि की कमी भी शामिल है। कानूनी कारक का भी यहाँ बहुत बड़ा रोल है, जिसमें कारखाना अधिनियम को लागू करने की आवश्यकता दृढ़ता से जरूरी है। आवश्यक कानूनों में संशोधन करने की आवश्यक भी शामिल है। नौकरी का माहौल, जिसमें नौकरी प्रशिक्षण, अपूर्ण और अप्रशिक्षित पर्यवेक्षी कार्मिक लोगों का रखना भी है। किसी भी स्थिति के प्रति असावधानी, खराब कार्य स्थितियां, राजनीतिक हस्तक्षेप आदि भी शामिल हो सकती है। दृष्टिकोण भी एक कारक है, जिसमें सरकार, प्रबंधन, संघ, कर्मचारी, समाज आदि शामिल हो सकते हैं। अन्य कारकों की अगर हम बात करें तो अंधविश्वास और गलत धारणाएं, स्कूली शिक्षा और तकनीकी कॉलेजों और संस्थानों के पाठ्यक्रम में सुरक्षा विषयों को ना शामिल करना भी हो सकता है। चिकित्सा पाठ्यक्रमों में व्यावसायिक बीमारी के शिक्षण को शामिल ना करना भी शामिल हो सकता है। जोखिम को कवर करने के लिए उपयुक्त बीमा पॉलिसियों का अभाव, जीवन, अंग और संपत्ति, ये सभी कारण हो सकते हैं और न जाने कई ऐसे कारण भी और हो सकते हैं। ऐसी समस्याएं हर किसी प्लांट में आते हैं और इन्हीं कारणों के वजह से सुरक्षा प्रदर्शन में सुधार चाह कर भी नहीं हो पाता है, और यह हकीकत है। इसलिए आप, मैं या कोई भी जो प्लांट या फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, होशियार होना या जानकार होना बहुत जरूरी है। फैक्ट्री एक्ट 1948 के अनुसार फैक्ट्री के एक्युपायर को यह सुनिश्चित करना कि जो भी मैन पावर फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं वो सुरक्षित स्थान पर काम कर रहे हैं, सुरक्षित काम कर रहे हैं और सुरक्षा के साथ काम कर रहे हैं, और ऐसा सुनिश्चित न पाए जाने पर फैक्ट्री के एक्युपायर को जेल भी हो सकती है। लेकिन इसकी जानकारी नहीं होने की वजह से किसी भी घटने का जिम्मेवार ऑक्युपायर की जगह कोई और हो जाता है। एक ऐसी सच्चाई जो हर प्लांट या फैक्ट्री में होता है, और वो है हादसे। और कुछ भी हादसा हो जाए तो गलती सीधा नीचे स्तर के वर्कर्स को, सुपरवाइजर को या मैनेजर को ठहराना। सिस्टम की गलती कोई नहीं मानता। इसलिए ऐसे तकनीक के बारे में मैं आपको बताऊंगा जिससे आप समझ पाएंगे कि गलती आपकी थी या सिस्टम की, और तकनीक को समझकर आप सुपरवाइजर, मैनेजर से तर्क कर पाएंगे, या आप बता पाएंगे कि खतरे को कैसे हटाया जा सकता है, या आप तर्क कर पाएंगे कि आपकी गलती से हादसा नहीं हुआ बल्कि सिस्टम की गलती से हादसा हुआ है। तो चलिए जानते हैं उस तकनीक के बारे में जिसे इंप्लीमेंट करने से कार्य क्षेत्र को फुल प्रूफ बनाया जा सकता है, यानी कि गधे भी अगर गलती करते हैं तो भी उन्हें खतरा नहीं होगा। मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर कानो के योजनाओं के बारे में। डॉक्टर कानो की योजनाओं के जरिए कार्य क्षेत्र के खतरों को पूरी तरह से हटाया जा सकता है। डॉक्टर कानो की योजनाएं ये बताते हैं कि किस तरह का रिकमेंडेशन आपको, आपके सुपरवाइजर को या मैनेजर को करना चाहिए ताकि आपका कार्य क्षेत्र पूरी तरह से सेफ हो सके। जिस भी फैक्ट्री या प्लांट में इस तकनीक को अपनाया जाता है वहां हादसे कम होते हैं, वर्कर्स को जिम्मेवार कम ठहराया जाता है। हादसे होने पर सीधा वर्कर्स को जिम्मेवार नहीं ठहराया जाता है, क्योंकि डॉक्टर कानो की योजनाएं बताती है कब सिस्टम या इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलने की जरूरत है, कब ट्रेनिंग की जरूरत है और कब प्रोटेक्शन लेने की जरूरत है। ज्यादातर फैक्ट्री में पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को ही हादसे को कम करने के लिए पहले अपनाया जाता है, लेकिन डॉक्टर कानो की योजनाओं के अनुसार पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हादसों को कम करने का 3 उपायों में सबसे अंतिम उपाय है। ज्यादातर फैक्ट्री में ऊपर के 2 उपायों को किया ही नहीं जाता और किसी भी हादसे का जिम्मेवार वर्कर्स को सीधा बना दिया जाता है। डॉक्टर कानो ने अपने योजनाओं को 3 प्रकार से स्टेप वाइज वर्गीकृत करने का उल्लेख किया है, जिसमें पहला है फुल प्रूफ सॉल्यूशन। फुल प्रूफ सॉल्यूशन एक ऐसी योजना है जिसमें गधे से भी गलती नहीं हो सकती। ये ऐसी योजना का पालन करना या इसे क्रियान्वित करना है जो मूल कारण को समाप्त कर दे ताकि मूर्ख भी गलतियां ना कर सकें। यह मशीनीकरण या स्वचालन प्रदान करके किया जा सकता है। इसे इंजीनियरिंग कंट्रोल ऑफ एक्सीडेंट भी कहा जा सकता है। फुल प्रूफ सॉल्यूशन एक ऐसा इंजीनियरिंग या डिजाइन है जिसे
रिकमेंड करके आप स्थिति को कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि आप मान लीजिए आप एक कमरे में काम कर रहे हैं और उस कमरे की ऊंचाई ज्यादा नहीं है और उस कमरे में हवा के लिए एक पंखा लगा हुआ है जो जरूरी भी है, लेकिन काम में मग्न होने के कारण कई बार वर्कर्स का हाथ पंखे से टच होता है और चोट लग जाती है। ऐसे में वर्कर्स को दोष दे दिया जाता है, जो गलत है। इसका फुल प्रूफ सॉल्यूशन है कि आप रूम को किसी दूसरे रूम से बदल दिया जाए, और अगर ये पॉसिबल नहीं है तो पंखे के नीचे जाली लगा दिया जाए, तो वर्कर्स का हाथ पंखे में टच नहीं होगा और हाथ से रुक जाएंगे। अक्सर तकनीक बदलने से, मशीन बदलने से या वर्कर बदलने से इस तरह की समस्याएं हो सकती है। इसमें वर्कर्स को दोष देना उचित नहीं है। ऐसे में सबसे पहला उपाय फुल प्रूफ सॉल्यूशन होना चाहिए। आपको अपने सुपरवाइजर्स या मैनेजर को सबसे पहले फुल प्रूफ सॉल्यूशन का रिकमेंडेशन देना चाहिए। इसके बावजूद भी अगर हादसे हो रहे हैं और फुल प्रूफ सॉल्यूशन से काम नहीं बन पा रहा है तो फेल सेफ के तकनीक को अपनाना चाहिए। फेल सेफ एक ऐसी योजना है जिससे अगर कोई दुर्घटना घट भी जाती है तो भी दुर्घटना का प्रभाव शून्य होता है, यानी कोई नुकसान नहीं होता है। मतलब इस तरह की योजना बनाना कि यदि परिस्थिति उत्पन्न भी हो तो प्रभाव शून्य हो। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति ठोकर खाकर ऊंचाई से गिर सकता है लेकिन यदि वह सुरक्षा बेल्ट पहने हैं तो सुरक्षित रहेगा। तो इसके लिए जरूरी है उन चीजों के बारे में वर्कर्स को जागरूक करना जो किसी भी खतरे के प्रभाव को शून्य करने की क्षमता रखता हो, और ऐसे सारे सेफ्टी एप्लायंसेस प्लांट या फैक्ट्री में यूज करना अनिवार्य है। साथ ही सेफ्टी एप्लायंसेस की जानकारी वर्कर्स को देना, यूज करने के तरीके को बताना, ट्रेनिंग भी अनिवार्य है। अगर किसी फैक्ट्री या प्लांट में इन उपकरणों की कमी है या इनके बारे में वर्कर्स को नहीं बताया जाता है तो वर्कर्स को कभी भी किसी भी एक्सीडेंट के लिए जिम्मेवार भी नहीं ठहराया जा सकता है। एक अंतिम योजना जिससे स्थिति को रोका तो नहीं जा सकता है लेकिन कम जरूर किया जा सकता है, और इसी योजना को ज्यादा हर जगह फोकस भी किया जाता है। फेल सॉफ्ट, ऐसी घटना जिसे रोका नहीं जा सकता या जो कंट्रोल में नहीं है, जो कभी ना कभी घटेगा ही घटेगा। ऐसे में फेल सॉफ्ट योजना उस घटना के नुकसान को कम करता है। इसमें योजना इस तरह से बनाई जाती है कि यदि परिस्थिति उत्पन्न भी हो तो प्रभाव को न्यूनतम किया जा सके। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति दोपहिया वाहन चलाते समय गिर सकता है लेकिन यदि वह हेलमेट पहने हैं तो उसे कम चोट लगेगी। यहां बात हो रही है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का, जिसे हर जगह फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाता है, लेकिन यह अंतिम उपाय है। लेकिन यह भी जरूरी है क्योंकि अगर ऊपर के दो उपायों से खतरा स्किप हो जाता है और घटना घटती है तो फेल सॉफ्ट की योजना से खतरे के प्रभाव को निम्न किया जा सकता है। अगर आपके प्लांट या फैक्ट्री में डॉक्टर कानो के योजनाओं के अनुसार रिकमेंडेशन किया जाए तो घटनाएं कम होगी या नहीं होगी और बेवजह कोई कसूरवार नहीं ठहराया जाएगा। आप अपने कार्य क्षेत्र को सुरक्षित बनाने के लिए इन योजनाओं का पालन करें या योजनाएं लाने का रिकमेंडेशन करें। यदि आप किसी फैक्ट्री या प्लांट में काम करते हैं और वहां पे डॉक्टर कानो के योजनाओं के अनुसार सुविधाएं नहीं दी जाती है, योजनाएं नहीं बनाई जाती है और किसी घटना या दुर्घटना के लिए अगर आपको जिम्मेवार ठहराया जाता है तो इस वीडियो में दी गई जानकारी के बाद आप अपने सुपरवाइजर, मैनेजर या मैनेजमेंट से इस बात का तर्क कर सकते हैं कि गलती आपकी नहीं है, गलती सिस्टम की योजनाओं में है और आप अपने आप को बेकसूर ठहरा सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे चैनल वीकेपी एबिलिटी को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद।